वेलकम एस्पिरेंट। तो स्वागत है आपका एसवीएस लर्निंग क्लासेस में। आई होप ऑल आर फाइन एंड वर्किंग गुड। तो डियर एस्पिरेंट, जैसे कि आपको पता है टॉप 10 जीके क्वेश्चन की सीरीज चल रही है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है जो कि आपके आने वाले सारे वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चाहे वो एसएससी के हो, चाहे वो बैंकिंग के हो, चाहे कोई भी हो, रेलवे के हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे स्टेट एग्ज़ाम हो, सबके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर के कॉम्बिनेशन से बनाए गए क्वेश्चन हैं। तो इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉप 10 वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया आपका, इन विच उपनिषद मेंशन्ड अबाउट सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते को किस उपनिषद में मेंशन किया गया है। ओके, तो देखते हैं पहला क्या दिया है, छंदोगया उपनिषद। तो नहीं, छंदोगया उपनिषद में नहीं। दूसरा क्या दिया है, मुंडका उपनिषद। यस दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है मुंडका उपनिषद। मुंडका उपनिषद के में ही सत्यमेव जयते के बारे में बताया गया है। ओके, अब छोटी सी इन्फॉर्मेशन सत्यमेव जयते के बारे में ले लेते हैं। तो ये अपना इंडियन जो एम्ब्लेम है, नेशनल एम्ब्लेम है, उसके नीचे जो अशोक चिन्ह अपना नेशनल एम्ब्लेम है ना, उसके नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते। साथ ही साथ अपना कोई भी इंडियन कॉइन उठाइए, करेंसी उठाइए, आप उसके वन साइडेड में आप देखेंगे कि लिखा होगा सत्यमेव जयते। ओके, और ये ठीक है। इसके बाद देखते हैं छंदोगया उपनिषद। तो छंदोगया उपनिषद ये जो है आपका सामवेद में मेंशन है और कठोपनिषद आपका यजुर्वेद में मेंशन है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हैज ऑथर्ड द बुक हिंद स्वराज। तो हिंद स्वराज बुक किसने लिखा है। ओके, तो ये तो आपको पता ही होगा, ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, लेकिन ये है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया हिंद स्वराज बुक, जो कि किस में लिखा गया है, गुजराती भाषा में। ओके, गुजराती भाषा में। तो इसे आपको याद रखना है, हिंद स्वराज जो किताब है वो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। अब पहला ऑप्शन क्या दिया था, बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक के बारे में जानते हैं। तो इन्हें लोकमान्य तिलक भी कहा जाता है। ओके, और महात्मा गांधी ने इन्हें क्या कहा था, महात्मा गांधी ने बाल गंगाधर तिलक को कहा था कि ही इज़ द मेकर ऑफ द मॉडर्न इंडिया। ओके, वहीं पे ऑप्शन नंबर 3 दिया था एमजी रनाडे। तो एमजी रनाडे क्यों फेमस हैं, इन्होंने प्रार्थना समाज की फॉर्मेशन की थी। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द स्टडी ऑफ एनुअल रिंग इज कॉल्ड। द स्टडी ऑफ एनुअल रिंग ऑफ ट्रीज, यहाँ पे रहेगा ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड। जो पेड़ों पे आपके जो एनुअल रिंग बन जाते हैं उसको क्या कहते हैं, उसकी स्टडी को क्या कहते हैं। तो इसकी स्टडी को क्या कहते हैं, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ओके, तो ये आपको याद रखना है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी ये जो होता है ये आपके ट्रीज के टाइम पीरियड को बताता है। और दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है, डेंड्रोलॉजी और डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोलॉजी जो आपका होता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है किसी भी ट्रीज का, वो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है। वहीं पे डेंड्रोक्रोनोलॉजी आपका टाइम पीरियड बताता है। अगला ऑप्शन दिया था एग्रोनॉमी। तो एग्रोनॉमी क्या होता है दोस्तों, ये मेनली 2 वर्ड से बना हुआ है, एग्रोज प्लस नॉमस। ओके, एग्रोज प्लस नॉमस। एग्रोज का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है फील्ड, इसका मतलब होता है फील्ड, और नॉमस का मतलब होता है मैनेजमेंट। ओके, तो इसका मतलब बनता है फील्ड मैनेजमेंट। फील्ड मैनेजमेंट मतलब कि क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए जो फील्ड मैनेजमेंट होता है उसी को एग्रोनॉमी कहते हैं। ओके, तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 4 में आपका हॉर्टिकल्चर दिया था। तो हॉर्टिकल्चर क्या होता है, दिस इज़ द आर्ट ऑफ गार्डनिंग। जैसे कि फ्रूट हुआ, वेजिटेबल्स हुए, ऑर्किड प्लांट्स हुए, जो आप मतलब सजावट के लिए यूज किए जाने वाले प्लांट होते हैं, वो सारे आपके आते हैं हॉर्टिकल्चर में। तो ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे गए में ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान में रखना है। क्या कह रहा है, टिप्स ऑफ लिव इन ग्रासेस एंड कॉमन गार्डन प्लांट्स सो वाटर ड्रॉप इन अर्ली मॉर्निंग आवर, दिस वाटर एक्यूमुलेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम।
ओके, जनरली आप सुबह में उठते होंगे तो आप ग्रासेस देखते होंगे, घास देखते होंगे और छोटे प्लांट्स देखते होंगे, तो उसमें आपको दिखाई देते होंगे जो उनके टिप्स होते हैं, लीफ के टिप होते हैं, उस पर आपको वाटर दिखाई देता है, वाटर की बूंदें दिखाई देती हैं। तो वो किस कारण से इकट्ठा होती हैं, यही पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, किसके वजह से। तो दोस्तों वो होता है स्टोमेटा के वजह से। स्टोमेटा के वजह से, स्टोमेटा क्या होते हैं? तो ये स्टोमेटा जो होते हैं जनरली ये पोर्स होते हैं। ओके, पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं जो कि प्लांट के लीफ में या किसी किसी प्लांट के स्टीम में भी पाए जाते हैं। इनका काम क्या होता है? तो इनका काम होता है गैसियस एक्सचेंज का काम होता है। ओके, गैसियस एक्सचेंज, साथ ही साथ फोटोसिंथेसिस में भी मदद करते हैं। ओके, और ये वाटर ट्रांसपिरेशन को कंट्रोल करते हैं ओपन और क्लोज होके। ओके, तो ये मेन फंक्शन होते हैं स्टोमेटा के। उसके बाद दिया तीसरा ऑप्शन दिया वस्कुलर बंडल्स। तो वस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं? तो ये भी जो प्लांट के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्टोमेटा जो था वो ट्रांसपिरेशन को कंट्रोल करता है, वहीं पे वस्कुलर बंडल्स की बात करें तो ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जैसे कि जाइलम और फ्लोएम वस्कुलर बंडल्स के 2 इम्पॉर्टेंट टिश्यू होते हैं। उसमें से जाइलम, इनके बारे में भी बार बार पूछा जाता है, जाइलम का क्या काम होता है और फ्लोएम का क्या काम होता है। तो जाइलम जो होता है दोस्तों ये आपका वाटर ट्रांसपोर्टेशन में काम आता है, वहीं पे आपका फ्लोएम जो होता है वो फूड ट्रांसपोर्टेशन में काम आता है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद ऑप्शन दिया हाइड्रोथोड्स। हाइड्रोथोड्स, तो ये क्या होते हैं? ये भी पोर्स होते हैं जो कि एंजियोस्पर्म प्लांट में पाए जाते हैं और ये गटेशन में मदद करते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी स्टोमेटा बिल्कुल करेक्ट बनता है, आपको याद रखना है। स्टोमेटा के वजह से ही टिप्स पे लीफ के टिप्स पे आपको वाटर सुबह में दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ऑर्बिट प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन? सर्कुलर ऑर्बिट, एलिप्टिकल ऑर्बिट, सोलर ऑर्बिट, बोथ एंड बी? नहीं, एलिप्टिकल ऑर्बिट इज द करेक्ट आंसर। ओके, जो प्लैनेट होता है वो सन के अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द कमेटी ऑन द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? मतलब एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था कमेटी ऑन द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। इसके चेयरमैन कौन थे? तो क्या क्या ऑप्शन दिया? पहला दिया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नहीं, डॉक्टर भीमराव जो चेयरमैन थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, ये भी आपको याद रखना है, ये भी पूछा जाता है बार बार। तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ओके, अगला ऑप्शन दिया है जी.वी. मालवंकर। यस, ही इज़ द पर्सन। ओके, जी.वी. मालवंकर इज़ द करेक्ट आंसर। ये थे चेयरमैन इस कमेटी के। ओके, अगला क्या दिया है? एच.सी. मुखर्जी। तो एच.सी. मुखर्जी किसके चेयरमैन थे? ये भी आपको याद रखना है एच.सी. मुखर्जी के बारे में। तो एच.सी. मुखर्जी जो थे वो माइनॉरिटीज़ एंड सब कमेटी के चेयरमैन थे। माइनॉरिटीज़ एंड सब कमेटी के चेयरमैन थे। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट बनता है, जी.वी. मालवंकर, ये हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आर्टिकल का क्वेश्चन, जो कि बहुतों का फेवरेट क्वेश्चन होता है। तो बढ़ते हैं, क्या कहा है? इन विच आर्टिकल मेंशन अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर? ओके, किस आर्टिकल में मतलब इसका विरोध जताया गया है? जो मानव दुर्व्यवहार होता है और बेगार होता है उसके बारे में आपका मतलब कि विरोध बताया गया है किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल नंबर 23। यस, आर्टिकल नंबर 23 में ही बताया गया है। ओके, आर्टिकल नंबर 23 में आपका बताया गया है कि किसी भी प्रकार का मतलब जो मानव दुर्व्यवहार, जैसे मानव के अंगों का बेचना, ये सब अपराध होते हैं। ओके, ये सारी चीज़ें, और ज़बरदस्ती किसी से कार्य कराना, ये सारी चीज़ें आपके आर्टिकल 23 में इसके विरोध को जताया गया है। इसके बाद आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A, तो आर्टिकल 21A में आपका राइट टू एजुकेशन के बारे में बताया गया है। ओके, तो यहाँ पे मेरा 24 बताने का मतलब था, 14 तो हमने बता दिया था। 24, तो 24 में आपको याद रखना है चाइल्ड लेबर के बारे में बताया गया है। चाइल्ड लेबर के प्रोहिबिशन के बारे में बताया गया है कि किसी भी 14 साल से कम उम्र बच्चे को
आप किसी भी कारखाने या किसी भी मतलब फैक्ट्री में आप कार्य नहीं करा सकते। तो इसका विरोध आपका आर्टिकल 24 में बताया गया है कि आप चाइल्ड लेबर प्रोहिबिटेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी। तो पहला ऑप्शन दिया एम्पियर, तो एम्पियर नहीं होगा। एम्पियर क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट का होता है, ये इलेक्ट्रिक करंट का होता है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन दिया है केल्विन, केल्विन आपका होता है टेम्परेचर का। नेक्स्ट दिया है मोल, मोल किसका होता है एसआई यूनिट? अमाउंट ऑफ सबस्टेंस का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस का। इसके बाद क्या दिया है? कैंडेला, यस कैंडेला इज द राइट आंसर। कैंडेला है जो एसआई यूनिट ऑफ द लुमिनस इंटेंसिटी का होता है, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। तो केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा पूछा हुआ है, क्या होता है? NaHCO3, आपको याद रखना है। ओके, NaHCO3 आपका होता है बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला। और पहला ऑप्शन क्या दिया था? कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या होता है? ये मार्बल और सीमेंट बनाने में काम होता है। ओके, इसके बाद दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका स्लैग लाइम होता है। ओके, लास्ट ऑप्शन दिया था सोडियम कार्बोनेट। अपना ऑप्शन NaHCO3 ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। MS वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, MS वर्ड किस चीज़ का एग्जाम्पल है? क्या ये ऑपरेटिंग सिस्टम है? नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि हो गया माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हो गए, लिनक्स हो गए। लिनक्स बार बार पिछले साल SSC में पूछा गया था, तो इसे याद रखिएगा। लिनक्स क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, एप्पल iOS हो गया, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन बी दिया है प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या है? जैसे कि CPU हो गया, ये प्रोसेसिंग डिवाइस है। इसके बाद तीसरा ऑप्शन दिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यस दोस्तों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज द करेक्ट आंसर। MS वर्ड क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक प्रकार का एप्लीकेशन है। और भी जैसे कि फायरफॉक्स हो गए, क्रोम ब्राउज़र हो गए, और भी अन्य प्रकार का जो ब्राउज़र होते हैं वो जनरली आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बनता है। लास्ट क्या दिया था? एंड आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं? जो कि आपको कंप्यूटर से आपको आउटपुट डाटा प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सारे आउटपुट डिवाइस होते हैं। हेडफोन हो गया। ओके, तो इस तरह से टॉप 10 GK क्वेश्चन की सीरीज आज की ख़त्म होती है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, नए कॉन्सेप्ट, नए क्वेश्चन के साथ। हमारे साथ वीडियो में ऐसे ही बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए। थैंक यू।